प्रदेश भर में शीतलहर को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में बुधवार सुबह 10 बजे से पहले स्कूल नहीं खुले। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के आदेश के बाद शिक्षा विभाग अब अलर्ट मोड पर है। विभाग के अफसर शहर के निरीक्षण कर जानकारी जुटा रहे हैं कि कोई स्कूल जल्दी तो नहीं खुला। इधर भोपाल में बुधवार सुबह दृश्यता 50-200 मीटर तक रही। रात के तापमान में 1.8 डिग्री गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार बुधवार की रात तापमान 13.8 डिग्री रहा है। इधर मौसम विभाग ने भी बारिश की संभावना जताई है। कातिल पति को उम्र कैद की सजा। रुपयों और खर्च के पीछे पत्नी को उतारा था मौत के घाट। जी हां, इंदौर के एरोडम इलाके में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा और 10,000 का जुर्माना लगाया है। दरअसल पत्नी प्राची और उसके पति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। रुपयों की मांग को लेकर हत्या की बात सामने आई है। दोनों के बीच रुपयों और खर्च की बात को लेकर आए दिन विवाद होते रहता था। प्राची और उसके पति की शादी को महज 1 साल ही हुआ था, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते दोनों के बीच बात बिगड़ती चली गई और एक दिन पति ने अपना आपा खो दिया और चाकू से अपनी पत्नी पर कई वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। अब कातिल पति को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। रात को 2 बजे जो उनके मकान मालिक हैं उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आई, तो उन्होंने जाके ऊपर देखा तो उन्होंने खिड़की से झांक के देखा कि आरोपी गोविंद अपनी पत्नी प्राची के ऊपर बैठा है और उसको चाकू से लगातार वार कर रहा है। जैसे ही ये चिल्लाया फरियादी, वो छोड़ के दरवाजा खोल के भाग गया। ये सब उनको आइए जब उनका शरीर आएगा। ये दुख उस बहन का है जिसके भाई को इंदौर में प्राइवेट स्कूल की तेज रफ्तार बस ने माणिकबाग ब्रिज पर कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में होटल व्यवसायी के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार और समाज के लोगों ने माणिकबाग पर शव रखकर स्कूल प्रबंधन को आरोपी बनाए जाने सहित कई मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिया। वहीं हादसे के बाद पुलिस ने बस जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। इतना दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं। आप उधर जाके खम्बा देखिए, खम्बा टेढ़ा हो गया। बच्चे का स्टेटमेंट खुद है कि ड्राइवर दारू पिया हुआ था। मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी चाहिए A ग्रेड की। मृतक के परिवार के पालन पोषण और जीवन व्यापन हेतु स्कूल वालों से कॉम्पनसेशन चाहिए। परिवार के रहने के लिए आवास चाहिए। बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन लाइफ टाइम स्कूल की तरफ से होनी चाहिए। इस पे शासन और प्रशासन को इससे अवगत कराया जाएगा। ऐसा भी नियम होगा। उज्जैन में चल रही ठंडी हवाओं से शहर में ठंड बढ़ गई है। सुबह से हुई हल्की बारिश के बाद बर्फीली हवाओं ने शहर को शीतलहर की चपेट में ले लिया। सुबह काम पर जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बीती रात शहर का न्यूनतम तापमान 15.7 रहा, जबकि हवा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। सुबह हुई बारिश के कारण बुधवार को मौसम में काफी ठंडक घुल गई। अल सुबह से ही पूरा शहर कोहरे की आगोश में था। वहीं दोपहर में भी ठंडी हवाएं चलती रही, जिससे लोग ठिठुरते नजर आए। लोग गर्म कपड़े और घरों के बाहर और अंदर अलाव का सहारा लेते रहे और कड़ाके की ठंड से कपकपाते शरीर को आग की तपन में तपाते रहे। वहीं वेधशाला की माने तो 1 से 2 दिन में बारिश होने की आशंका जताई जा रही है और अधिक ठंड बढ़ने की भी बात कही है। उज्जैन के बड़नगर रोड पर चंदूखेड़ी के समीप गुरुकुल स्कूल के पास बड़नगर की ओर से आ रही एकता बस कार को बचाने के चक्कर में असंतुलित होकर सड़क से उतरकर खेत में लगी विद्युत डीपी के पोल से जा टकराई। घटना करीब रात के 9:30 के आसपास की बताई जा रही है। एकता बस बड़नगर की ओर से आ रही थी। चंदूखेड़ी पहुंचने पर बस के आगे कार चल रही थी। जैन गुरुकुल स्कूल के समीप कार के ड्राइवर ने बिना इंडिकेटर दिए अपनी कार को अचानक मोड़ दिया। इस चक्कर में कार के पीछे चल रही बस चालक का संतुलन बिगड़ गया
और कार को बचाने के चक्कर में बस सड़क से उतरकर झाड़ियों में घुसते हुए बबूल के पेड़ से टकराकर खेत में चली गई और खेत में लगी विद्युत डीपी के पोल से जा टकराई। गनीमत यह रही कि विद्युत डीपी से टकराने के बाद कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस घटना में बस में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। हालांकि बस में जरूर नुकसान हुआ है। बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और शीशे टूट गए हैं। शाजापुर मुख्यालय पर सोमवार को हुए श्री राम श्याम फेरी पर पथराव के बाद प्रशासन एक्शन में दिखाई दे रहा है। प्रशासन फिलहाल आरोपी के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई तो नहीं कर रहा है, लेकिन उनकी संपत्ति के बारे में जानकारी लेकर उनके खेत खलियान पर कार्रवाई कर रहा है। पटवारी के साथ साथ पूरा प्रशासनिक अमला पुलिस फोर्स के साथ शाजापुर जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर भरा रोड पर पत्थरबाजी में बनाए गए मुख्य आरोपी रहीम पटेल के खेतों पर पहुंचा और उनके खेतों का सीमांकन करने में जुट गया। बताया जा रहा है कि आरोपी द्वारा मुरादपुरा हनुमान मंदिर की करीब 11 बीघा जमीन, जिसकी अनुमानित शासकीय कीमत 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है, उस पर कब्जा जमा कर उसमें वर्षों से खेती करते हुए आ रहा था। फिलहाल उस खेत में गेहूं की फसल लहरा रही है, जिसे सीमांकन करने पटवारी के साथ साथ बड़ी संख्या में राजस्व की टीम मौका स्थल पर पहुंची है। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौका स्थल पर लगाया हुआ है और हनुमान मंदिर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर भी मौका स्थल पर बुला लिया है। सीमांकन के बाद कभी भी लहराती हुई गेहूं की फसल पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अभी और लोगों की गिरफ्तारी करना बाकी है, उसके बाद ही बुलडोजर चलेगा या नहीं इसका निर्णय फिलहाल नहीं हुआ है। वहीं अधिकारी इस मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। चौदस के अवसर पर उज्जैन में तीर्थ स्थल सिद्धनाथ पर आज अल सुबह से ही अपने पितरों के निमित्त के लिए लोग दुग्ध अभिषेक करने पहुंचे। आज के दिन पितरों को निमित्त करने से घर में सुख शांति व खुशियां बनी रहती है। इसी के तहत आज लोग सिद्धनाथ रामघाट पहुंचे और दुग्ध अभिषेक कर अपने पितरों को याद किया। आस्था को लगे विश्वास के पंख, 2 पंछी उड़ चले सिंघाना से अयोध्या की ओर। भगवान राम लाल के दर्शनों को ललेट सिंघाना के भक्त राम भक्त रवि अजनार एवं उज्जवल पाटीदार ने मन बनाया कि लगभग 1186 किलोमीटर का सफर 12 दिनों में तय करते हुए जिले की मनावर तहसील के ग्राम सिंघाना से अयोध्या तक साइकिल से जाने की मंशा की एवं उसकी मूर्ति रूप देते हुए आज दिनांक 10 जनवरी 2024 को सिंघाना से निकलकर मनावर होते हुए अयोध्या की ओर कुछ कूच किया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जगह जगह उनका पुष्पमालाओं से स्वागत भी किया। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खान अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।